Hello children. Children, in our previous video, we did chapter 2, that is try, try, try again. I explained you this chapter and we did the comprehension part of this chapter. Comprehension A, B and C we have done. In today's video, we'll be doing the rest of the exercises. But before starting the exercises, let's have the recap of the chapter. And then we will do the exercises which are left. So let's have the recap of the chapter. Children, इस कहानी में रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक राजा थे जो स्कॉटलैंड के राजा थे और वो बहुत बहादुर और बहुत बुद्धिमान थे. रॉबर्ट ब्रूस was king of Scotland and he was very brave and very wise. The king of England wanted to make Scotland part of England. So he attacked Scotland with a large army. जो इंग्लैंड के राजा थे वो स्कॉटलैंड को अपने देश इंग्लैंड में मिला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्कॉटलैंड पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया. And the Scottish army was very small in comparison to English army. Still, Robert Bruce, he fought with English army bravely 6 times, but every time he was defeated. And finally, he ran away to forest to save his life. And in the forest, he hid himself in a cave. बच्चों, जो स्कॉटिश आर्मी थी वो अंग्रेजी सेना जो थी इंग्लिश आर्मी के कंपैरिजन में उनके मुकाबले में काफ़ी छोटी थी. बावजूद इसके इतना जो किंग ब्रूस थे उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ जो इंग्लिश आर्मी थी उसका, इंग्लिश के जो सेना थी, अंग्रेजी सेना थी, उसका सामना किया. 6 बार इंग्लैंड ने अटैक किया और 6 बार उन्होंने इसका ब्रेवली सामना किया, लेकिन हर बार वो हार जाते थे, हर बार वो हार रहे थे. और फिर ऐसा हुआ कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाना पड़ा और जंगल में जाके वो एक गुफा में छुप गए. बच्चों, युद्ध लड़ते लड़ते, लड़ाई लड़ते लड़ते वो इतने थक चुके थे और इतना सिक फील कर रहे थे, वो गुफा में लेटे हुए थे. और क्योंकि वो इतनी बार हार चुके थे इसलिए अब उनकी सारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी. मतलब उनको अब बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि अब वो कभी जीतेंगे. वो बहुत निराश हो चुके थे और उनको लगता था कि अब मेहनत करने से, अब कोशिश करने से कुछ नहीं होगा. He was very tired of fighting. He was very sick of fighting. So he was of the thought that there is no use of trying anymore, and he had given up all hopes. He had lost all hopes. Then what happened? When he was thinking all such things, he saw one spider, and that spider was trying to reach the roof of the cave. It failed again and again. It fell down again and again, but every time it fell down, it would try again. अभी जब वो लेटे हुए थे, उसमें गुफा में छुपे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक स्पाइडर है और वो स्पाइडर जो है वो गुफा की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वो गिर जाता था. थोड़ा सा चढ़ता था और फिर गिर जाता था. वो बार बार गिर जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा. वो हर बार ट्राई करता था और चढ़ने की कोशिश करता था और फाइनली वो चढ़ गया, वो गुफा की छत पर पहुंच गया. That spider did not give up. King Bruce saw that the spider was trying to reach the roof of that cave, and it fell down again and again, but it didn't give up. It did not give up. It tried, and at last it reached the roof of the cave. When King Bruce saw this, he was surprised. He was astonished. बहुत आश्चर्य हुआ उनको. उन्होंने कहा कि एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटा सा स्पाइडर जब हार नहीं मान रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है और कोशिश करके उसने पा लिया जो उसको चाहिए, तो मैं तो कोशिश कर ही सकता हूँ, है ना. He said that if a little spider does not give up, even I too can try. मैं भी कोशिश कर सकता हूँ, मैं फिर से लड़ाई करूँगा, मैं फिर से युद्ध करूँगा और इस बार मैं
जीतूंगा. I will fight again the war and I will win. And with this determination, इस सोच के साथ, इस निश्चय के साथ वो गुफा से बाहर आए. He came out of the cave and he collected his army. He gathered his army and he marched to the battlefield. अपनी उन्होंने सेना को इकट्ठा किया और फिर वो युद्ध भूमि की तरफ बढ़ गए. और इस बार उन्होंने खूब और नए जोश के साथ, with new courage, he fought the battle with new courage and this time he won. 6 बार वो हार गए थे लेकिन 7वीं बार वो जीत गए. He won. Children, WON का मैंने मतलब बताया था. वन मतलब जीत जाना. ये जो हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, तो 1 बोलते हैं, साउंड इसका 1 ही है, ONE 1 वाला साउंड है, बट ये WON का मतलब होता है जीत जाना. तो इस बार वो नई हिम्मत, नई शक्ति के साथ वो लड़े एंड इस बार वो जीत गए. एक छोटे से स्पाइडर ने उनको सबक सिखाया कि ज़िंदगी में कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए. जब आप कोशिश करेंगे तभी आप जीतेंगे. तो बच्चों, ये थी स्टोरी. कल हमने इसका कॉम्प्रिहेंशन किया था. टेक द करेक्ट ऑप्शन हमने किया था, है ना. रॉबर्ट ब्रूस वॉज king of Scotland. The king of Scotland was brave. King Bruce was defeated in war 6 times. The spider in the cave was ready to try again. This we had done, and we had discussed the question answers also. Who fought the battle against Robert Bruce? So the answer was the King of England fought the battle against Robert Bruce. जो इंग्लैंड के राजा थे उनसे रॉबर्ट ब्रूस का युद्ध हुआ था, है ना, उनसे लड़ाई हुई थी. Why did King Bruce run away from the battlefield? वो क्यों भाग गए? रॉबर्ट ब्रूस क्यों भाग गए? अपनी जान बचाने के लिए. King Bruce ran away from the battlefield to save his life. Number 3, where did Robert Bruce hide? रॉबर्ट ब्रूस कहाँ छुप गए? कहाँ छुपे जाकर? तो आंसर है रॉबर्ट ब्रूस hid himself in a cave. वो कहाँ जाके छुपे? एक गुफा में जाके वो छुप गए. Then हमारा क्वेश्चन नंबर 4, what lesson did King Bruce learn from the spider? जो स्पाइडर था उससे किंग ब्रूस ने क्या सबक सीखा? क्या सबक सीखा? कि we should not give up, we should never give up and we should keep trying, then only we will win. हमें कभी भी कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम सफल होंगे. This was the lesson which King Bruce learned from the spider. This we had done yesterday. Then we had done true false also. King Bruce, the king of Scotland, had a large army. The statement was false. King Bruce won the war 7th time. This is true. Yes, he won the war 7th time. The spider was trying to win the war. This is false. Robert Bruce was very brave and wise. True. One must not give up hope and keep trying. True. So this was the exercises which we had done and I explained to you. Now we will do grammar glee. Now children, this grammar glee is about the kind of sentences. Children, there are many types of sentences. Sentences are group of words which give some meaning, isn't it? Sentences are group of words with a proper meaning. So the sentences are of many types, but here we have, as you can see on your screen, there are 3 sentences written. She likes to paint. Children, as you will notice that this S is capital and here you will see a full stop. She likes to paint. She, S is capital and there is a full stop at the end of the sentence. She likes to paint. Full stop. Okay. Such sentences are called statement. They are called statement. They begin with
capital letter and they end with full stop. Statement sentences, they begin with capital letter and they end with full stop. ये जो एक्सरसाइज है वो सेंटेंसेस के बारे में है. बच्चों सेंटेंस किसको बोलते हैं? जब कुछ वर्ड्स को हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसका कोई प्रॉपर मीनिंग बनता है, उसका मीनिंग भी बनना चाहिए, तब वो सेंटेंस कहलाता है. जब हम वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसका कोई मीनिंग बनता है तो उसे हम सेंटेंस बोलते हैं. क्लियर? वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना या इस तरह से लिखना कि उसका कोई मीनिंग बने. एक वर्ड नहीं, कई वर्ड्स जो होते हैं उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि उसका कोई मीनिंग बने, तो उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस. ठीक है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. ओके, स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होता है? जो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और लास्ट में वो उसके फुल स्टॉप होगा, उसमें एक बात कही जाती है, सिंपल सेंटेंस कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंस. ओके, देन you will notice the second one. Just notice the second question. This is, where do you live? Here, where do you live? They are asking a question. Where do you live? This also starts with capital letter, but this ends with a question mark. Okay, it starts with capital letter, but it ends with question mark. Okay, तो इस ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्वेश्चन सेंटेंसेस. ओके, दे आर कॉल्ड क्वेश्चंस, वेयर यू आस्क सम क्वेश्चन. आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हेन, मतलब उसमें आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई प्रश्न पूछ रहे हो, तो वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं. और क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क. जो भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो, उसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है. ओके, तो सेकेंड वन इज द क्वेश्चन सेंटेंस. देन you will notice the third one. Just notice it. The cake is so delicious. The cake is so delicious. Children, this sentence also starts with capital letter, but as you can see, it ends with a exclamation mark. There is no full stop, there is no question mark, but a exclamation mark. Children, exclamation mark किसको बोलते हैं? ऐसे एक लाइन होती है और उसके नीचे डॉट होता है, इसको बोलते हैं exclamation mark. Let me do it again for you. तो ब्राइट कलर लेके हम करते हैं. एज यू कैन से दी द एंड दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेशन सेंटेंस. ओके, जिसमें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनको हम एक्चुअली में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. और जो ये सेकंड वाला है इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन आपके लिए इंटरोगेटिव वर्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बोला है कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है. ठीक है, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन बताते हैं. जिस भी स्टेटमेंट से आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशन का पता चले उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो. वो भी जो है वो सारे ये जो सेंटेंस हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होंगे, बट वो जो लास्ट में होगा वो बताता है कि सेंटेंस कौन सा है. अगर फुल स्टॉप से है तो वो स्टेटमेंट सेंटेंस है, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो क्वेश्चन सेंटेंस है, अगर उसमें एक्सक्लेमेशन है कहीं पर तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आया होगा. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन. Statement, question and exclamation. As I've explained you the difference between statement, question and exclamatory sentence, you have to do the exercise A on the basis of what I explained you. जो अभी मैंने आपको समझाया उसी के बेसिस पर आपको ये एक्सरसाइज करनी है. आपको मैंने समझाया कि स्टेटमेंट सेंटेंस किसे बोलते हैं, जो कैपिटल से स्टार्ट होगा बट लास्ट में उसके फुल स्टॉप होगा, वो स्टेटमेंट सेंटेंस है. क्वेश्चन सेंटेंस कैसा होगा, वो भी कैपिटल से स्टार्ट होगा और लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क होगा.
अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, ये सब हो सकता है, लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। एंड जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो ये 3 तरह के सेंटेंस है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड एज यू कैन सी few sentences are written and you have to write S if the sentence is statement. Then you have to write Q if the sentence is question, and you have to write E if the sentence is exclamation, exclamatory sentence. क्लियर? अगर सेंटेंस स्टेटमेंट है तो आप S लिखेंगे, अगर वो क्वेश्चन है तो Q लिखेंगे, और अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप E लिखेंगे। हर सेंटेंस के आगे जो बॉक्स दिया है उसमें आपको लिखना है। ठीक है, हम पहला देखते हैं। पहले में है हेलो, and as you can notice exclamation mark is here, so this is exclamatory sentence. We can observe this exclamation mark hello. This is a feeling, it's a feeling, so it is exclamatory sentence. हम किसी को हेलो बोल रहे हैं, है ना, हेलो, तो ये एक्सक्लेमेशन है, एक्सप्रेशन है, तो हम इसमें ई लिखेंगे, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। Number 2, he likes to sing. Now as you can see, this sentence starts with capital letter and there is a full stop at the end. तो जो सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट होता है और लास्ट में उसके फुल स्टॉप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एस, ओके, बिकॉज इट बिगिंस विथ कैपिटल एंड इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। कैपिटल से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट सेंटेंस है। अब हम चलते हैं 3। हु इज दैट टॉल मैन? Who is that tall man? Now here again, as you can see, it's starting with capital letter. W is the capital letter. Capital W से ये शुरू हो रहा है, बड़े वाले W से शुरू हो रहा है। तो और ये हम पूछ रहे हैं who, पहले ही हम पूछ रहे हैं who, कौन, है ना, क्वेश्चन में कौन। Who is that tall man? कौन है वो लंबा आदमी? यहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा होगा। We are asking question. Who is that tall man? वो टॉल आदमी कौन है? कौन है? क्वेश्चन है, तो ये क्या है? इधर लिखेंगे हम Q. Clear? Now number 4. The roses are red. Now children, you can see that the sentence is starting with capital T. Capital T से ये start हो रहा है और लास्ट में इसके डॉट है, देखिए फुल स्टॉप है। The roses are red. Capital T, full stop. तो ऐसे सेंटेंस जो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप है, they are called statement sentence. So we will write S here because it is starting with capital letter and it is ending with full stop. Now number 5. What a lovely bouquet of flowers. Student, the pronunciation of this word is bouquet. It's called bouquet. T is silent. B-O-U-Q-U-E. Bouquet. Bouquet. Not banquet. Okay? Yeah, bouquet. It is not bouquet. It is called bouquet. Bouquet. What a lovely bouquet of flowers. And this is the exclamation mark. अब हम इसको कैसे बोल रहे हैं? What a lovely bouquet of flowers. We are expressing, okay, our feeling. What a lovely bouquet of flowers. What a lovely bouquet of flowers. This is the expression. So this is exclamatory sentence. Okay, exclamation mark भी आपको दिख रहा है, कैपिटल से शुरू हो रहा है। बच्चों यहाँ what लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। what लिखा है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। हम एक एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग को। What a lovely flower, bouquet of flowers. Okay, so this is exclamatory sentence, exclamatory sentence. Now 6th one. We went to park yesterday. We went to park yesterday. It's a simple statement. It is beginning with capital letter and there is a full stop. Okay,
वी वेंट टू द पार्क यस्टरडे। हमने एक सिंपल से वाक्य बोला कि हम कल पार्क में गए थे, हम कल पार्क में गए थे। तो यह है स्टेटमेंट सेंटेंस। नाउ सेवेंथ वन, where did you buy that book from? Where did you buy that book from? We are asking a question. We are asking a question. Where did you buy that book from? वो बुक आपने कहाँ से खरीदी? वो बुक आपने कहाँ से खरीदी? We are asking question, isn't it? So this is question, and you can see question mark also. Thank you, Preeti. We are expressing expression of gratitude, है ना? हम किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू प्रीति, एक्सक्लेमेशन मार्क है, टी कैपिटल है, दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Children, it is very easy to find out which is statement sentence, which is exclamatory sentence, which is simple sentence, simple statement. बस आपको देखना है exclamation mark, आपको देखना है question mark, आपको देखना है full stop, and you will come to know which is simple statement, which is question mark, a question sentence, and which is exclamatory sentence. Clear? So let's do this. This is exclamatory, as there is exclamation. This is statement. This is question. This is again statement. This is exclamation. This is statement. This is question. And this is exclamation. Okay? So this topic is clear. Let's move on to the next exercise. Now children, here you can see question words. Question words किसको बोलते हैं? Question words होते हैं where, who, why, when and what. इसको बोलते हैं question words. कौन कौन से हैं question words? Where, who, okay, let me do this. Where, who, why, when, what. इनको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स. क्यों क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं? क्योंकि इन वर्ड को हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. जब हमें कुछ प्रश्न पूछना होता है, क्वेश्चन पूछना होता है, तो हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं. इसीलिए इनको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स. इन्हीं के हेल्प से हम क्वेश्चन पूछते हैं. वेयर हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कब पता करना होता है, कोई प्लेस या कोई पोजीशन पता करनी होती है, कोई प्लेस, कोई जगह पता करनी होती है. वेयर इज़ योर स्कूल, वेयर इज़ योर हाउस, वेयर इज़ माई बुक, वेयर इज़ माई टॉय, वेयर इज़ माई टॉय, वेयर इज़ माई ड्रेस, ओके, वेयर इज़ योर बैग, ओके, वेयर इज़ विश्वनाथ टेम्पल. When we want to know the place or position, we use where. हमें जब पता करना होता है, कोई जगह पता करनी है, कोई पोजीशन पता करनी है, स्थान पता करना है, तो हम यूज़ करते हैं where. ठीक है? आपको कुछ पता करना है कि कौन सी जगह है, तो आप where यूज़ करोगे. Where is सारनाथ? Where is 39 GTC? Okay. Where is my pencil box? Where is my English book? जब आपको पता करना है कहाँ, ठीक है, कहाँ, कौन, प्लेस कहाँ पर है. When we want to ask for place, तो हम यूज़ करते हैं where. Who कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी पर्सन के बारे में पता करना, किसी व्यक्ति के बारे में पता करना है, तो हम पता करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं who. Who helps you in your studies? आपकी पढ़ाई में कौन मदद करता है? हम पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है. Who helps you in your studies? Who cooks food in your house? कौन घर में खाना बनाता है? Who cleans your house? Who teaches you? Okay. Who are you? तो ये हम कब पूछते हैं? जब हमें किसी पर्सन के बारे में जानना होता है. कौन, कौन पढ़ाता है, कौन खाना बनाता है, कौन आपको पढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है, कौन आपकी केयर करता है. तो हम यहाँ पे आंसर कोई पर्सन का नाम ही होगा ना.
आंसर में आप किसी पर्सन का नाम बोलोगे। जब मैं पूछूंगी कि आपको कौन पढ़ाता है तो आप किसी का नाम बताओगे ना। जब मैं पूछूंगी कौन खाना बनाता है तो आप किसी पर्सन का नाम बोलोगे। कौन आपकी केयर करता है तो इसके आंसर आप क्या दोगे, किसी पर्सन का नाम दोगे। तो जब हमें किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं तो हम यूज़ करते हैं हु। ठीक है, अब हम चलते हैं वाई पर। वाई आस्क्स फॉर रीज़न, जब आपको कारण जानना है, रीज़न जानना है कि क्यों हुआ, क्यों, तब हम यूज़ करते हैं वाई। जब आपको रीज़न पता करना है कि कोई चीज़ क्यों है। ओके, वाई आर यू सिटिंग हियर, वाई आर यू नॉट स्लीपिंग, वाई आर यू नॉट रीडिंग, वाई स्कूल इज़ नॉट ओपनिंग, क्यों। ठीक है, जब हमें रीज़न पता करना है तब हम यूज़ करते हैं वाई। अब आता है व्हेन। व्हेन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम टाइम के बारे में, कब, अभी, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 दिन पहले, कब। ठीक है, जब हमको टाइम पता करना है कि कब हुआ, इट आस्क्स फॉर टाइम। जब हम व्हेन क्वेश्चन में यूज़ करते हैं तो हम तब हम व्हेन, जब हम क्वेश्चन में हमें टाइम पता करना होता है तो हम व्हेन यूज़ करते हैं। व्हेन का मतलब है हम टाइम पूछ रहे हैं। व्हेन विल द क्लास स्टार्ट, व्हेन विल स्कूल रीओपन, व्हेन विल यू गो आउट ऑफ योर हाउस, व्हेन विल यू बी एबल टू प्ले आउटसाइड। ओके, कब आप बाहर खेल पाओगे, कब आपका स्कूल खुलेगा। ठीक है, कब आप स्कूल पढ़ने आ पाओगे, कब ये लॉकडाउन बंद होगा, है ना। इस तरह का कब हम टाइम की बात करते हैं तो हम व्हेन यूज़ करते हैं। और व्हाट हम कब यूज़ करते हैं, व्हाट हम यूज़ करते हैं व्हेन इट यू आस्क फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बात कर रहे हैं। ओके, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या खा रहे हो, तो आपका आंसर जो होगा वो कोई सामान ही होगा ना। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आप कुछ बताओगे, ऑब्जेक्ट बताओगे। तो ये हम जब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं तो हम व्हाट यूज़ करते हैं। क्लियर। वेयर कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी आस्क फॉर पर्सन और पोजीशन। हु वी कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी आस्क फॉर पर्सन। वाई हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी आस्क फॉर रीज़न। एंड व्हाट हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी आस्क फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। चूज द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हैं, हर सेंटेंस के बाद आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। आपको सही वाला ऑप्शन चुन के आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। देयर आर 3 ऑप्शंस गिवन इन फ्रंट ऑफ each sentence. For each sentence there are 3 options. You have to select the correct one and you have to complete this question sentence. ये सारे question sentence है, आपको सही ऑप्शन चुन के लिखना है। फर्स्ट वन, ब्लैंक इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं ना, पर्सन की बात कर, बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहे हैं तो हम क्या पूछेंगे, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। बिकॉज यहाँ बेस्ट फ्रेंड, हम पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछना है हमको, तो पर्सन के लिए कब हम यूज करते हैं, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो आपका जो आंसर होगा वो कोई पर्सन ही होगा, है ना। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, सो वी आर आस्किंग क्वेश्चन एंड वी आर आस्किंग फॉर पर्सन, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे हु, क्योंकि हु हमेशा पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज होता है। नंबर 2, ब्लैंक आर यू गोइंग टू शिमला। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, हमारे पास ऑप्शन पहले देखते क्या है, व्हाट, व्हेन या हु। हु आर यू गोइंग टू शिमला तो होगा नहीं, व्हाट आर यू गोइंग टू शिमला नहीं। हम यहाँ टाइम पूछ रहे हैं कि कब तुम शिमला जा रहे हो या जा रही हो। व्हेन आर यू गोइंग टू शिमला, वी आर आस्किंग फॉर टाइम। ओके, व्हेन आर यू गोइंग टू शिमला, आप शिमला कब जा रहे हो, वी आर आस्किंग फॉर द टाइम, व्हेन। नंबर 3, ब्लैंक डू यू लाइक टू ईट नाउ।
ब्लैंक डू यू लाइक टू ईट नाउ। अब यहाँ पर हम किसी सामान के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक टू ईट नाउ, आप क्या खाना चाहोगे अभी, अभी आप क्या खाना चाहोगे। तो आंसर हम जो भी देंगे वो कोई सामान का नाम होगा। तो व्हेन वी आर आस्किंग फॉर सम ऑब्जेक्ट, सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वी यूज व्हाट, है ना। व्हाट डू यू लाइक टू ईट नाउ, अभी आप क्या खाना चाहोगे। तो आंसर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है कि हम ये खाना चाहेंगे, वो कोई सामान है ना। तो हम व्हाट कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी आस्क फॉर सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या पूछ रहे हैं, खाना, कि कब खाना खाओ। व्हेन व्हाट डू यू लाइक टू ईट नाउ, अब क्या खाना चाहोगे, ठीक है, अब क्या खाना चाहोगे। अब फोर्थ, ब्लैंक आर यू क्राइंग। अब यहाँ पर हमको ऑप्शन क्या है, हु, व्हाट, वाई, ठीक है। हु, व्हाट, वाई, तीन ऑप्शन है। हमें पता करना है कि हमको फोर्थ में क्या डालना है। ब्लैंक आर यू क्राइंग, तो यहाँ हम रीज़न जानना चाह रहे हैं, वाई आर यू क्राइंग, है ना। हम पूछ रहे हैं वाई आर यू क्राइंग, कारण जानना चाहते हैं, रीज़न जानना चाहते हैं कि कोई क्यों रो रहा है। वाई आर यू क्राइंग, ठीक है, वी वॉन्ट टू नो द रीज़न ऑफ क्राइंग, सो वी विल राइट वाई। देन नंबर 5, यहाँ पे मैंने बताया था व्हाट, ये था वाई, एंड नंबर 5, ब्लैंक इज माई पेंसिल। अब पेंसिल का पूछ रहे हैं हम, तो हु इज़ माई पेंसिल तो होगा नहीं, वाई इज़ माई पेंसिल नहीं होगा, तो क्या होगा, वेयर इज़ माई पेंसिल, पेंसिल कहाँ है, हम पोजीशन, हम प्लेस जानना चाहते हैं। वेयर इज़ माई पेंसिल, कौन सी जगह पर है, हम पोजीशन या प्लेस जानना चाह रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे वेयर। वेयर इज़ माई पेंसिल, वेयर इज़ माई पेंसिल, ओके। सो दिस I've explained. Let's do this. Who is your best friend? When are you going to Shimla? What do you like to eat? Why are you crying? Where is my pencil? Okay. I hope the things are clear. Here we are asking for person. Here we are asking for time. Here we are asking for object. Here we are asking for reason. And here we are asking for place. यहाँ पे हम पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, कौन है बेस्ट फ्रेंड, कब शिमला जा रहे हो, टाइम पूछ रहे हैं कब शिमला जा रहे हो, क्या खाओगे, ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं क्या खाओगे, क्यों रो रहे हो, रीज़न जानना चाहते हैं, और कहाँ है मेरी पेंसिल, प्लेस जानना चाहते हैं, ठीक है। तो विद this exercise is over, and I hope this exercise is clear to you all, okay. And rest of the exercise we will do in the next video. For today, I think this is we have done 2 exercises today, and you have understood those exercises. Please try to do it, and if you have any doubt, you are free to ask, and we will do rest of the exercise in our next video.